Assalamualaikum. Good morning. Shaima Shah this side. Welcome to another video. Welcome to another morning. So I am from Mumbai, a law graduate. Just started my practice into law. Today is the third day. Let's see how it goes. Stay tuned, stay connected, watch till end. So we have reached. I have reached. पहुँच गई हूँ मैं शर्नी रोड और अब चल पड़े हैं। ये मेरा बैंड आज आज ये बैंड होता है द एडवोकेट जो जज के सामने मेंशन करते हैं, यानी रिप्रेजेंट होता है, उन्हें ये बैंड पहनना होता है। ओके, तो ये पहन के ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो या आप इंटर्न हो तो फिर आपको बैंड नहीं पहनना होता, आपको सिर्फ ब्लैक कोट पहनना होता है बेसिकली। फिर आप उनके सामने ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फिर बाकी के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा इन्फॉर्मेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक। तो आज मैं कैसा हुआ था ना, मैं फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट मतलब मैंने एक बार एज अ आई थिंक इन सिटी सिविल कोर्ट, इट्स इन CST, मतलब 2.5-3 साल पहले की बात बता रही। तो मुझे ऐसे बोलने के लिए लगाए थे, मतलब दैट टाइम पर्टिकुलर टाइम पे आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तब मेरी स्टडीज़ चल रही थी, ठीक है। तब मैं बैंड नहीं पहन सकती थी बिकॉज आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी टू वेयर दिस बैंड बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट, है ना। फिर वो हुआ उसके बाद परसों के दिन, ठीक है, इट्स ऑन सैटरडे, तो मुझे पहनना था बैंड, बट मेरा ऐसा था कि आई वॉन्टेड टू वेयर इट विथ माई पेरेंट्स हैंड। मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे ये बैंड टाई करे, ऐसा समथिंग, बट फिर मैं भूल भी गई थी। तो सैटरडे आई वॉज सपोज टू वेयर दिस बैंड, क्योंकि जब मैं मजगाँव कोर्ट में थी, पर ऐसा था ये स्कार्फ था और इट वाज माई सेकेंड डे ओनली, एंड सीनियर सेड में कि आपको मेंशन करना है, सो करना पड़ा मुझे। मतलब मेरा हिम्मत नहीं, मतलब इट्स नॉट अबाउट हिम्मत एंड कॉन्फिडेंट, इट्स ऑल अबाउट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन पूरी होती है ना तो इट इज़ ईजी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ जज। और ऐसा मुझे ना, मतलब ऐसे इतना कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऐसे रॉकेट साइंस है, इट्स लाइक कि मेरे से हो जाएगा वो, ऐसा था, ठीक है। वो एक्सपीरियंस था मेरा। तो मैं मजगाँव कोर्ट में मैंने बोला, हाँ 2-3 इंग्लिश में ही मैंने बोला, फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था, बैंड में नहीं पहना था मैंने, तो फिर हो गया वो। पर आज मैंने याद से बैंड लिया है, तो आज भी मुझे मजगाँव कोर्ट जाना है। तो मेरा फर्स्ट मेंशन तो मैंने कर ही दिया, मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में, समझ जाओ। वो तो हाँ, मतलब जज के सामने ही थी मैं, तो जज ने कुछ रिवर्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ बोला, ऐसा वाला सीन था, और वो हो गया। फिर आज देखते हैं, आज मेरा गेरगांव कोर्ट में ही है और मजगाँव कोर्ट में भी है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। और मुझे शेयर करना था ये बेसिकली उस दिन का, लाइक परसों का, कि मैं फर्स्ट टाइम मजगाँव कोर्ट गई थी, ठीक है। आई थिंक सो 14 माले की बिल्डिंग है, 14 फ्लोर बिल्डिंग है वो, ठीक है। इतने सारे, और वो एरिया के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे मुस्लिम्स पीपल, इतने सारे रिमांस, ये वो, और इतनी बड़ी बिल्डिंग है और इतने सारे कोर्ट रूम है। इट वॉज फुल ऑफ क्राउडेड, ठीक है। मैं कभी नहीं गई थी अंदर, देखो, मतलब आई हैव स्टडीड इन बुरहानी कॉलेज इटसेल्फ, बट कभी ऐसा विज़िट हुआ नहीं और कभी जाना नहीं हुआ, अल्लाह के रहमो करम से। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। हाँ, वो कोर्ट रूम अच्छा लगा मुझे, सच बताओ तो। वहाँ कंप्लीट AC था, वो कोर्ट रूम ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा कोर्ट रूम टाइप है, ठीक है। तो और वहाँ पे मैंने ये देखा, तो मेरा फर्स्ट मेंशन हो गया वहाँ, और सेकंड चीज़ मुझे शेयर करनी थी, वहाँ पे इतनी सारी लिफ्ट है,
ठीक है, 14th फ्लोर की बिल्डिंग है तो ऑफकोर्स, और वहाँ चेकिंग वगैरह भी होती है बैग, वो मुझे अच्छा लगा कहीं ना कहीं। ठीक है, बाकी कोच में भी आई थिंक होते ही है, बट कुछ कोच का आई एम नॉट श्योर, दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट सेइंग फॉर दैट। तो ये चीज़ थी। आज का दिन देखते हैं कैसे प्लान होता है। मॉर्निंग कहीं और हो जाती है, फिर इवनिंग कहीं और एरिया में हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है। आज भी बहुत सारे मैटर्स है देखा है मैंने, तो डेट्स वगैरह है, फिर और भी मेंशनिंग चीज़ें हैं वो करनी है। और अभी 9:00 हो रहे हैं, 10 बजे तक पहुंचना है हमें ऑफिस। सो connect me on Shaima Speaks Instagram, okay, and do like, comment, share, subscribe, and yes, it is my day 3, okay। बज रहे हैं 2, खाते हैं खाना। सो अभी जाना होगा आफ्टर द लंच, आई थिंक मसगांव कोर्ट, इट्स इन बाईखला। आज मैंने फाइनली टिफ़िन लाई हूँ, तो टिफ़िन खाते हैं, फिर जाते हैं। सो आई वॉज हियर मसगांव कोर्ट, आई जस्ट रीच, बट अनफॉर्चुनेटली काम नहीं हुआ यहाँ पर। तो अब बढ़ते हैं ऑफिस की तरफ जल्दी में। थोड़ा सा आई जस्ट फॉरगॉट माई बैंड एज वेल इन ऑफिस। आज एक्सप्लोर किया कि जो एडवोकेट का जो बैंड होता है ना, वो मसगांव कोर्ट के अंदर ही इट्स देयर ऑन 3rd फ्लोर, वी कैन बाई इट। अलग था, आई थॉट नॉर्मल स्टेशनरी शॉप वगैरह में बाहर मिलेगा, पर वो बिल्डिंग के अंदर ही था, मिलता है। कुछ 5 बजने वाले हैं, नहीं 4:45 बज रहे हैं समवेयर। तो अब जाते हैं ऑफिस की तरफ, गिरगांव कोर्ट आई मीन, है ना। एंड वीडियो एंड तक देखना, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाकी चीज़ें मैं आज का जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट वीडियो में इसी कंटिन्यूशन वीडियो में मैं पोस्ट करूँगा। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। बज रहे हैं 6:30, जस्ट सी द व्यू। ये हमारा बैंड। अब निकलते हैं घर की तरफ। अब है स्ट्रगल ट्रैवलिंग का, पूरा दिन निकल जाता है सच में ना। सुबह होती है, फिर फटाफट ऑफिस की खाई होती है, ऑफिस जाना है, फिर ऑफिस की खाई पहुंचते ही फिर ये काम करना है, फिर सोचते हैं कि जल्दी से लंच हो जाए, फिर लंच के बाद फिर सोचते हैं ये काम हो जाए, फिर घर जाना है, फिर वही सर्कल चलता रहता है ना इंसान का। खैर, ये तो लाइफ है। आज का एक्सपीरियंस जो मेरा था यहाँ का, कि जो मेंशनिंग होती है ना वो मॉर्निंग में होता है। मतलब मेंशनिंग एज इफ कि जैसे कि आपको कुछ मैटर्स है जो आपको ऑन बोर्ड करना है, यानी कि आपको लेकर आना है कोर्ट में, आपको वो करना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है, मैं बहुत लीगल टर्म में बात करने लग जाती, फिर उससे हिंदी में आना पड़ता है, एनी विच वेज। तो आपको अगर वो जज के सामने प्रेजेंट करना है, अगर वो दिन नहीं है पर आपको फिर भी प्रेजेंट करना है आपका मैटर, तो आपको क्या करना होता है कि एप्लीकेशन, यू हैव टू गिव वन एप्लीकेशन एंड देन यू हैव टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ
जज, जो भी आपका XYZ जो भी आपका रहेगा, ओके। तो उसमें क्या होता है, वो चीज़ आप मॉर्निंग के टाइम पे कर सकते हो, यानी फर्स्ट हाफ में कर सकते हो। कुछ लोग मतलब कुछ कोर्स में ऐसे ही कर लेते हैं, बट आज मैंने सीखा कि मतलब कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इस मामले में, तो दे डू ओनली इन फर्स्ट हाफ, ऐसा होता है। तो वो भी सही था, ये भी सीखने के लिए मिला आज मुझे, तो है ना। एंड इसके अलावा थोड़ा बहुत पता चला कंप्लेंट्स, अक्यूज, फिर PP, विटनेस, है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्या शायद आया ये, आई डोंट नो मैंने सही प्रोनाउंस किया है या नहीं। तो वो भी होता है रोल जब कुछ क्राइम्स वगैरह होता है उस हिसाब से। तो सीख ही रहे हैं सारी चीज़ें। ये आज का मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मेरा ट्रैवल में ही चला गया ऑफिस से कोर्ट का। बस यही था आज का दिन, एंड सही था अल्हम्दुलिल्लाह। पहले की स्टार्टिंग डेज में मतलब 1-2 दिन ही तो हुआ है वैसे, बोलने का मतलब ये आज थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा थकावट कम थी। आज ट्रैवलिंग की थकावट ज़्यादा हो गई, कोर्ट के चक्कर की कम हो गई, बोलने का मतलब ये। बाकी अब आज का दिन तो ख़त्म हुआ लीगली। अब देखते हैं कल कहाँ होते हैं हम, सुबह कहाँ होती है ना, ये चीज़ होती है। और मुझे ये बोलना था, मतलब बताना था कि लॉ के अंदर है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इंसान ऐसे गिना भी नहीं सकता, इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर, स्पेशलाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डोमेन्स, चीज़ें आती है उसके अंदर। हर चीज़ को कवर करना, हर चीज़, सबकी लीगल प्रोसीडिंग, सबके पेपर वर्क, सबके डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता है। मतलब इट इज़, जैसे मैं सिर्फ बोलती हूँ ना, तो इट इज़ वेरी इजी टू सी, जैसे मैं बोलती हूँ, बट लिटरली ना इट इज़ अ ओशियन, इट इज़ अ ओशियन। मतलब इतना है ना, इतना सारी चीज़ें हैं ना उसके अंदर, इतनी। मुझे एहसास हो गया ये चीज़ कि जो लोग एक ही चीज़ में स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, मतलब एक ही चीज़ एकदम कर लेते हैं। क्रिमिनल है तो क्रिमिनल के अंदर भी सिर्फ रिमांड ही देखते हैं, ठीक है। अगर क्रिमिनल है तो फिर वो सिर्फ पॉस्को देखते हैं। सिविल है तो वो चेक बाउंस देखते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये कि आई जस्ट रियलाइज कि ये बात तो है, मतलब ऐसा चीज़ें हैं ना कि इतनी बड़ा ये स्ट्रीम बोल सकते हैं, फील्ड बोल सकते हैं, कि इसलिए लोग सिर्फ स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, पर्टिकुलर चीज़ में उसमें महारत हासिल करते हैं, बिकॉज इतना चीज़ है ना उसके अंदर करने के लिए। एंड वंस यू बिकम और इसलिए कितने लोग हैं ना, पता है आपको, व्हेन दे फाइंड एडवोकेट्स, मैंने ये चीज़ देखा, तो वो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन वाले को ही ढूंढते हैं। अगर किसी का फॉर एन एग्जाम्पल कुछ मैटर है चेक बाउंस का, तो पर्टिकुलर वो ऐसे ही एडवोकेट को देखेगा जो इतने सालों से उसका एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर उसी चीज़ को लेकर। ये चीज़ मैंने देखा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है। ऐसा जैसे हम स्पेशली डॉक्टर के लिए हम करते हैं ना, अगर हमको स्किन के लिए कुछ दिखाना है या कोई और चीज़ के लिए, आई स्पेशलिस्ट या डेंटिस्ट के लिए दिखाना है, तो हम स्पेशलिस्ट के पास ही जाते हैं ना। नॉर्मल फिजिशियन के पास थोड़ा सा हम इग्नोर करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हम स्पेशलाइजेशन ही ढूंढते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो, है ना। सो वीडियो को आज एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू शेयर। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप शेयर करें वीडियो जितना हो सके, एंड प्लीज़ कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि स्टार्ट कमेंट ऑन माय वीडियो, ताकि मुझे पता लगे which point has to be improved. So yes, thank you once again, and yeah, Allah Hafiz.